नमस्कार। शनि की 7.5वीं ढैया पूरे 1.5 साल शत्रुता निभाएंगे शनिदेव। पिता पुत्र की नहीं बनेगी और पुत्र पिता पर भारी रहेगा। कब आएंगे अच्छे दिन, क्या होगी ग्रह गति, किस प्रकार से गोचर बदलेगा, ये सभी आज विषय मेरा आपसे चर्चा का रहेगा। ये तो रहा हमारा टॉपिक। शनि को लेकर के भय करने की आवश्यकता नहीं है, पर उन लोगों को ज़रूर भय मानना होगा इनका जो किसी की आत्मा दुखाते हैं, किसी को धोखा देते हैं, अन्याय के रास्ते पे ज़्यादा चलते हैं, भगवान से बिल्कुल भी डरते नहीं हैं, जिनके विचार शून्य हैं, जिनकी सोच है बुरा करना, ऐसे लोगों को तो डरना पड़ेगा। बाकी लोग जितने भी हैं वो तो बेफिक्र हो जाएं। शनि जितना देते हैं उतना ले भी लेते हैं, अगर लेते हैं तो उससे कई गुना वापस भी देते हैं, ये भी यथार्थ सत्य है। बट आपको लेना आना चाहिए, आपको इनकी भक्ति करनी आनी चाहिए, इनका पूजन सही तरीके से करना आना चाहिए, और 12 राशि में से सभी के लिए एक जैसा अच्छा फल दे नहीं सकते, ये भी यथार्थ सत्य है। क्योंकि 12 राशियों में से कुछ इनके मित्र हैं तो कुछ इनके शत्रु की राशि हैं। अगर 12 मित्र एक ही साथ बैठे हों तो सभी 12 के 12 का एक दूसरे के प्रति भाव अच्छा नहीं होगा। कोई किसी का बेस्ट फ्रेंड होगा, कोई किसी का फ्रेंड होगा, तो कोई किसी का नॉर्मल फ्रेंड होगा, कोई किसी की बिल्कुल भी किसी के साथ नहीं बनती होगी, तो कोई के साथ कम बनती होगी। तो कहने का अर्थ ये है कि ये सोच जो है हमें ग्रहों से मिली है। आज जिस राशि के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस राशि के स्वामी स्वयं सौरमंडल के राजा सूर्य हैं और सूर्य पुत्र शनि हैं। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो भाव है वो अच्छा नहीं है। राजा पुत्र के साथ व्यवहार कंपैरेटिवली दुश्मनी का कम करेगा, क्योंकि उसमें ऐसे भाव नहीं आएंगे। अंततः वो यही कहेगा ठीक है तो अपना ही, बट फिर भी पुत्र में राजा के प्रति ज़्यादा द्वेष रहेगा। और इस कलियुगी जीवन में आपके सामने उदाहरण है, इसलिए समझाने की आवश्यकता नहीं है। एक माँ और एक पिता, इनमें तो फिर भी बहुत परोपकार की भावना आ जाती है, बट एक जो पुत्र होता है यदि उस पर बुरे ग्रहों का प्रभाव चल रहा हो, बहुत ज़्यादा चल रहा हो, तो वो भूल जाता है कि ये कौन मेरे माँ हैं, कौन मेरे पिता हैं। और मैंने तो ऐसे ऐसे उदाहरण, ऐसे ऐसे विचार सुनता हूँ, हमारा तो काम है ये कि मैं क्या कहूँ, मैं खुद अंदर से पीड़ित हो जाता हूँ। यहाँ पर ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार अभी वर्तमान में सिंह राशि वालों, आपके लिए शनि महाराज का जो गोचर है वो फेवरेबल नहीं चल रहा है। शनि की 7.5 या ढैया क्या है आप पर? बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने डराया हुआ है कि सिंह पर, कन्या पर ऐसा चल रहा है, ढैया चल रही है, चल, कुछ भी नहीं है। एकदम निश्चिंत हो जाइए, आप मुक्त हैं शनि की 7.5 और ढैया के प्रभाव से। परंतु आपके लिए शनि की 7.5 ढैया का प्रभाव तो नहीं है, पर दूसरा प्रभाव ज़रूर है, वो है 6ठे भाव में बैठे हुए शनि का गोचर। 2023 जनवरी से शनि महाराज मजबूत स्थिति में आ जाएंगे, केंद्र में आ जाएंगे, सप्तम भाव में आ जाएंगे, आपको एक बड़ा सुकून देंगे सिंह राशि वालों। पर अभी वो मार्केश की जिम्मेदारी लेके, पत्नी की जिम्मेदारी लेके, दाम्पत्य जीवन की खुशहाली को लेके, आपकी दैनिक आय को, पुलिस को, केस को, मुकदमे को लेकर के, आपके व्यापारिक पार्टनर को लेकर के, यात्राओं को लेकर के, इतनी तमाम चीज़ों को लेकर के वो अपनी राशि से 12वें स्थान में, वो भी 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। इस स्थान में इनका रहना अच्छा नहीं होता। इस स्थान में रहने का मतलब है कि पूरी परम शत्रुता निभाना। जी हाँ, पूरी परम शत्रुता निभाना। तो यहाँ पर आपके लिए जो परिस्थितियाँ अभी चल रही हैं, जैसा मैंने थंबनेल में 2 डेट्स लगाई हैं, 10 अक्टूबर तक और उसके बाद 11 अक्टूबर से 31 मार्च 2022 तक, ये तारीखें लगाने का जो मेरा कारण है वो ये
कि दिनांक 10 अक्टूबर तक शनि महाराज आपके छठे भाव में वक्र चाल में गोचर कर रहे हैं। यहाँ इनका रहना, मकर राशि में अपने घर में होना पर वक्र चाल में होना आपको एक तकलीफदेह स्थिति को बना देता है। स्वास्थ्य पीड़ा, पेट से संबंधित विकार, हार्ट से संबंधित विकार, ऐसी एक सिचुएशन का ये निर्माण यहाँ पर कर देता है। कैंसर कारक बीमारी दे देता है, आपको नस नाड़ी पेट में कोई प्रॉब्लम दे देगा। यहाँ शनि की स्थिति 10 अक्टूबर तक अच्छी नहीं है। उसके बाद 11 तारीख से जब ये मार्गी होंगे, आगे चलना प्रारंभ करेंगे तो आपके लिए एक स्थिति को अच्छा बनाएंगे, क्योंकि ये केंद्र की तरफ इनका मुंह हो जाएगा। इनका मुंह हो जाएगा कुंभ राशि की तरफ, ये उस तरफ बढ़ना प्रारंभ करेंगे तो आपको एक सुकून देंगे। सिंह लगन के स्वामी सूर्य होने के कारण शनि देव अपनी पूर्ण रूप से जो शत्रुता होती है वो सूर्य के साथ निभाते हैं, और इनके पास डिपार्टमेंट भी अच्छे नहीं होते हैं। एक तो रोग का हो जाता है छठे भाव का, और दूसरा हो जाता है दाम्पत्य जीवन का। इसलिए सिंह लगन के जितने भी लोग होते हैं उनके तकरीबन सबके वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब चलते हैं, मैक्सिमम मैंने देखा है, क्योंकि शनि के पास लॉर्डशिप आ जाती है। शनि से डरना नहीं है, इनका तप करना, इनकी पूजा करनी है। सावन का महीना चल रहा है, सिंह राशि वालों को विशेष रूप से रुद्राभिषेक कराना चाहिए, वैदिक पूजा करानी चाहिए, ताकि इसका प्रभाव कम हो, इसका शुभ फल आपको प्राप्त हो। छठे भाव में चल रहे हैं, ये तकलीफ आपको देंगे। अब यहाँ पर होगा क्या, वर्ष 2023 से क्या होगा? जब शनि महाराज यहाँ से निकलेंगे तो ये एक बड़े व्यापक परिवर्तन लेकर के आएंगे। जैसे ही छठे भाव से निकलेंगे तो मेरी बात याद रखना, आप भूलना मत जो मैंने बोला है। मित्रों, महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। 2023 से एक शश नाम का महापुरुष राजयोग आपके जीवन में शुरू होगा, और इस महापुरुष राजयोग के फल से आपकी जो नैया है वो पार होगी। शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, ये अभी किसी भी रूप में आप पर आगे भी नहीं आने वाली है। 2023 में भी नहीं रहेगी, 2024 में भी नहीं रहेगी, और 2025 में भी नहीं होगी। इसीलिए आप सन 2025 तक पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं शनि की ढैया व साढ़े साती के प्रभाव से। इसके अलावा जब भी शनि महाराज जन्म पत्री के अनुसार छठे भाव पर गोचर कर रहे हों तो इस स्थान में रहने से गुप्त रूप से जो चिंताएं होती हैं उनको बढ़ा देते हैं। इसलिए आपको छोटी छोटी बातों पर तनाव नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेनी है। उपाय करिए, उपाय में बहुत बड़ी ताकत होती है, शक्ति होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। शनि के उपाय के तौर पर भगवान शिव को प्रसन्न करिए, उनकी पूजा करिए, ओम नमः शिवाय का नित्य डेली जाप करिए 108 की माला का, और भगवान शिव पर दूध से, दही से, तिल से, किसी भी रूप में आप उनका अभिषेक करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। उन पर जल चढ़ाइए, सोमवार के दिन चढ़ाइए, और साथ में डार्क ब्लू कलर के जो कपड़े होते हैं इनको पहनने से आपको बचना चाहिए। मित्रों, शनि जिस भी राशि में रहते हैं उस राशि से एक नेक्स्ट आगे की राशि और एक बैक पीछे की राशि, दोनों पर अपना प्रभाव डालते हैं। जैसे गाड़ी की जो लाइट होती है उसकी जो शैडो होती है वो सीधी भी पड़ती है, ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है, लो बीम, हाई बीम और फ्रंट। तो इसी प्रकार से उसका फैलाव हो जाता है। जब उसको हम हाई बीम पे करते हैं तो फैल जाती है सड़क पर, और ज़्यादा उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर शनि महाराज भी जब चलते हैं तो अपने आसपास की राशियों को कवर करके चलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शनि की साढ़े साती का प्रभाव आप पर चल रहा है, ढैया का प्रभाव चल रहा है, एक साथ 5 राशियों को प्रभावित करते हैं हमारे जीवन में, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तुला वालों, सिंह वालों, आपसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। आपको कोई भी बड़ा हाई रिस्क वाला काम अभी अगले 1.5 साल तक नहीं करना है। ये 1.5 साल आप निकाल लीजिए, उसके बाद आप जो करना चाहते हैं करिए। विशेष रूप से 31 मार्च 2022 के बाद से आपको एक बहुत बड़ा सुकून ग्रहों के रूप में मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित हूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।